नमस्कार दोस्तों, आप सभी बहुत अच्छे होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और एक्सट्रीमली सॉरी, काफ़ी दिनों के बाद मैं अपना वीडियो अपलोड कर रहा हूं और बहुत जल्दी मैं आपको बता देता हूं कि आज हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू टेल द टाइम, टेलिंग द टाइम। अपने जीवन में अपना काम करते हुए, अपनी नौकरी करते हुए, अपना बिजनेस व्यवसाय करते हुए हमें समय की ज़रूरत पड़ती है। और मोस्टली ऐसा समय आता है कि हम लोग एक दूसरे से समय पूछते हैं कि क्या टाइम है, क्या बजा है, आपकी घड़ी में कितना टाइम है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हमारे सामने आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम एक टॉपिक को, ऐसे टॉपिक को कवर करें जिससे कि टाइम से रिलेटेड हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो आज मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि टाइम से रिलेटेड कैसे टाइम बताया जाए, कैसे टाइम पूछा जाए, इससे संबंधित 100% आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको करना पर इतना है कि बस सिर्फ समय पे इन सेंटेंस को थोड़ा सा आप रिवाइज कर लेंगे और जब कभी आपको टाइम पूछने या टाइम बताने की ज़रूरत महसूस हो तो इनका यूज़ करेंगे और आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी आपको अब हिंदी में टाइम बताने की या कोई आपको इंग्लिश में टाइम बता रहा है तो उसको समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और मेरी ये गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, शेयर करते जाइए, लोगों तक पहुंचाते जाइए। अगर कोई क्यूरीज हो तो कमेंट्स में भी डालिए जिससे कि मैं और बेहतर इम्प्रूवमेंट कर सकूं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज और टेक डाउन सम सेंटेंसेस विच रिलेट टू द टाइम एंड क्लॉक। ऐसे में पहले कुछ सेंटेंसेस बोल रहा हूं जो समय और घड़ी से संबंधित हैं, जिनको हम अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं और वो हमारे डेली लाइफ में यूज भी होते हैं। तो चलते हैं बहुत जल्दी से, टाइम ना अपना वेस्ट करते हुए। पहला सेंटेंस हमारा है, क्या आपके पास घड़ी है? क्या आपके पास घड़ी है? डू यू हैव वॉच ऑन यू? क्या आपके पास घड़ी है? डू यू हैव वॉच ऑन यू? सेकेंड सेंटेंस है, क्या आप घड़ी देखना जानते हैं? या जब किसी से पूछा जाता है क्या आप टाइम देखना जानते हैं, क्या आप घड़ी देखना जानते हैं, ये तो एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने बताया कि क्या आप घड़ी देखना जानते हैं। कोई ऐसे ही पूछ सकता है क्या आप टाइम देखना जानते हैं, ठीक है ना। तो आप उसको इंग्लिश में बताएंगे, डू यू नो हाउ टू टेल द टाइम। अगर कोई आपसे पूछे क्या आप घड़ी देखना जानते हैं तो उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे। या आपको किसी से पूछना है कि क्या आप टाइम देखना जानते हैं या घड़ी देखना जानते हैं, तो ये तो हिंदी में हुआ है। तो इंग्लिश में इसको इस तरह कहेंगे, डू यू नो हाउ टू टेल द टाइम। इसको आप नोट करते चलेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, डू यू नो हाउ टू टेल द टाइम। और इसको दूसरे प्रकार से इस तरह भी बोल सकते हैं, डू यू नो टेलिंग द टाइम। डू यू नो टेलिंग द टाइम। तो आप देख रहे हैं ना कि अगर आपको किसी से पूछना है कि आप घड़ी देखना जानते हैं, आप समय देखना जानते हैं, आप टाइम बताना जानते हैं, तो इंग्लिश के दो सेंटेंस यूज करके आप पूछ सकते हैं। पहला सेंटेंस हमारा था, डू यू नो, नो की स्पेलिंग यहाँ पे KNOW है। डू यू नो हाउ टू टेल द टाइम। और दूसरा सेंटेंस और है, इसका भी यूज कर सकते हो, डू यू नो टेलिंग द टाइम। दोनों सेंटेंस का मतलब यही होता है कि आप टाइम देखना जानते हैं, आप समय बताना जानते हैं। अगला सेंटेंस, क्या नियमित रूप से घड़ी में चाबी देते हैं? नियमित रूप से घड़ी में चाबी देते हैं। होता था ना, अब तो सेल आने लगे, नहीं पहले घड़ी में चाबी भरते थे, उसके बाद घड़ी हमारी चलती थी 24 घंटे बाद, फिर उसमें चाबी दी जाती थी। जो पुराने लोग उस चीज़ को समझते होंगे। तो अगर अभी भी आता, क्या आप घड़ी में चाबी भरते हैं या चाबी देते हैं? चाबी भरते हैं या देते हैं, ये अपनी लैंग्वेज का डिफरेंस है। कोई वो तो घड़ी में चाबी देते हैं, कोई बोल सकता है चाबी भरते हैं। दोनों के लिए एक ही सेंटेंस है, डू यू वाइंड योर वॉच रेगुलरली? डू यू वाइंड योर वॉच रेगुलरली? REGULARLY, रेगुलरली। डू यू वाइंड योर वॉच रेगुलरली। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी घड़ी बंद हो गई है। मोस्टली ऐसे बात कई बार सिचुएशन आती है कि हमारी घड़ी खराब हो गई, तो हम कहते हैं हमारी घड़ी बंद। किसी ने पूछा टाइम प्लीज,
और हमने देखा अपनी घड़ी तो हमने कहा ओ मेरी घड़ी तो बंद हो गई है, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे माई वॉच हैज स्टॉप्ड। क्या बोलेंगे? माई वॉच हैज स्टॉप्ड। अगला सेंटेंस, क्या आपकी घड़ी सुस्त है? ऐसा सिचुएशन आता है ना कई बार कि घड़ी आपने बिल्कुल टाइम पे मिलाई हो, जब आपने टाइम देखने की कोशिश की है तो आप घड़ी 5 मिनट लेट हो गई, तो हम लोग कहते हैं हमारी घड़ी लेट चल रही है, हिंदी में कहते हैं घड़ी सुस्त चल रही है। तो अगर आपने कह रहा क्या आपकी घड़ी सुस्त है, इंग्लिश में कहेंगे इज योर वॉच स्लो। क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में? इज योर वॉच स्लो। अगला सेंटेंस है, क्या आपकी घड़ी तेज है? ऐसा होता था घड़ियों में कि आपने मोबाइल से या रेडियो से घड़ी को बिल्कुल टाइमिंग मिलाई उसकी, और फिर जब आपने 12 या 10 घंटे बाद टाइम देखा तो आप घड़ी 5 मिनट आगे निकल गई, तो आता था घड़ी फास्ट हो जा रही है हमारी बार बार। तो अगर आपको पूछना है किसी से क्या आपकी घड़ी तेज है, ये तो हिंदी हुआ, इंग्लिश होगी इज योर वॉच फास्ट। समझ रहे ना? तो ये कुछ ऐसे सेंटेंस है कि अगर आप इनका रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। और आप ये जानते हैं जब भी हम कोई चीज़ पहली बार पढ़ते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है, एंड व्हेन यू रिवाइज 1 or 2 times it will become very easy. So please revision, practice makes the man perfect, you know very well. So practice is very important. Next है, यह घड़ी 5 मिनट रोज सुस्त चलती है। इसका मतलब घड़ी मेरी 5 मिनट रोज लेट हो जाती है। अगर आपको किसी से बताना है कि मेरी घड़ी रोज 5 मिनट लेट हो जाती है, 10 मिनट लेट हो जाती है, तो आप कहोगे दिस वॉच लॉसेस, LOSES, दिस वॉच लॉसेस 5 मिनट्स अ डे। दिस वॉच लॉसेस 5 मिनट्स अ डे। इसका मतलब यह घड़ी रोज 5 मिनट सुस्त हो जाती है। आप 5 मिनट से 10 मिनट्स भी लगा सकते हैं, 3 मिनट्स फौरन ही बोल सकते हैं। यह घड़ी 5 मिनट रोज सुस्त हो जाती है, तो दिस वॉच लॉसेस 5 मिनट्स अ डे। अगर यही कहना कि यह घड़ी 5 मिनट रोज तेज हो जाती है, यानी आगे हो जाती है। तेज का मतलब यहाँ आगे होने से, कि मेरी घड़ी 5 मिनट रोज आगे हो जाती है, तो कहेंगे दिस वॉच गेन्स 5 मिनट्स अ डे। मेरी घड़ी 5 मिनट रोज तेज हो जाती है, तो कहेंगे माई वॉच गेन्स 5 मिनट्स अ डे। या यह घड़ी 5 मिनट रोज तेज चलती है, तो आप कह सकते हैं दिस वॉच गेन्स GAINS 5 मिनट्स अ डे। क्लियर? अब आपकी घड़ी 5 मिनट तेज हो जाए तो 5 मिनट गेन्स लगा दीजिए, 10 मिनट तेज हो जाए तो 10 मिनट्स गेन्स लगा दीजिए। ठीक है? अगला सेंटेंस, यह घड़ी ठीक चलती है, ना लेट होती है ना फास्ट होती है। आपने कहा मेरी घड़ी ठीक चलती है, आपने कहा यह घड़ी ठीक चलती है, तो दिस वॉच नाइदर गेन्स नॉर लॉसेस। क्या बोलेंगे? दिस वॉच नाइदर NEITH, नाइदर गेन्स GINS, नॉर NOR नॉर लॉसेस LOSES। यानी ना तो तेज है ना तो फास्ट, यानी यह घड़ी ठीक चलती है। अगर आप कहना मेरी घड़ी ठीक चलती है, तो माई वॉच नाइदर गेन्स नॉर लॉसेस। वीडियो को बार बार सुनेंगे, रिपीट करेंगे तो सारे सेंटेंस आ जाएंगे। यह घड़ी रेडियो से मिली हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस। मोस्टली हम लोग कहते हैं मेरी घड़ी रेडियो से मिली है, मेरी घड़ी मोबाइल से मिली हुई है। ठीक है ना? तो मान लो आपने कहना कि मेरी घड़ी रेडियो से मिली हुई है, तो दिस वॉच टाइम टू द रेडियो। दिस वॉच टाइम्ड टू द रेडियो। यह घड़ी रेडियो से मिली हुई है। अगर आप कहना कि यह घड़ी मोबाइल से मिली हुई है, तो दिस वॉच टाइम्ड टू द मोबाइल फोन। तो क्लियर आ गया ना? तो जिससे आपकी घड़ी मिली हुई है उसको यहाँ पे ऐड कर दीजिए और सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। जैसे यह घड़ी रेडियो से मिली हुई है, तो दिस वॉच टाइम्ड टू रेडियो, टू द रेडियो, तो टू द मोबाइल, टू द रेडियो, और भी कुछ आगे लगा सकते हैं। अगर किसी से एक अंदाजा लेना है कि कितना समय हुआ होगा, अक्सर नहीं पूछते हैं। मान लीजिए दो पर्सन है, उनके पास वॉच नहीं है, रिस्ट वॉच उनके पास नहीं है, तो आपस में पूछने लगते हैं कि भाई क्या समय हुआ होगा, कुछ बताओ अंदाज। तो इसको इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट डू यू मेक द टाइम। क्या पूछेंगे? व्हाट डू यू मेक द टाइम। अभी कितना समय हुआ होगा, अंदाजा या अनुमान लगाना होता है, तो हम बोलेंगे व्हाट डू यू मेक द टाइम। क्लियर?
तो ये कुछ मैंने 11 या 12 सेंटेंसेस मैंने फाइंड आउट किए थे कि ये रोज़मर्रा घड़ी से, वॉच से, टाइम से रिलेटेड सेंटेंस हैं जो ऑफनली हम इनको बोलते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं। तो मेरा आपसे विशेष आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि अगर इनको आप 1 से 2 बार रिवाइज कर लेंगे, इनको देख लेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो डेफिनेटली आप टाइम बता पाने में कैपेबल होंगे। अगर हमें किसी से टाइम पूछना हो तो हम किस तरह पूछते हैं? टाइम प्लीज, ये सबसे इजी तरीका होता है, टाइम प्लीज। या व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, यानी आपकी घड़ी में समय कितना है, ये थोड़ा लंबा हो जाता है, तो टाइम प्लीज सफिशियंट है। आप जा रहे हैं, आपको टाइम पूछना है, कोई घड़ी बांधे हुए, किसी की आपने घड़ी देखी रिस्ट में, तो आपने कहा टाइम प्लीज, एक्सक्यूज मी सर, टाइम प्लीज। तो इसका मतलब होता है कि मुझे समय बता दीजिए। अब समय बताने के लिए क्या होता है, 7:10 या 7 बजने में 10 मिनट बाकी है, कोई समय ले लीजिए, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया है। तो पहले इस ट्रिक को समझ लीजिए, इसके बाद आप सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। 2-3 चीजें होती हैं, या तो आप ये बताते हैं कि 7:10 हुआ है, या 7:05 हुआ है, 7:08 हुआ है, 7:06 हुआ है, 7:40 हुआ है, ऐसा बोलते हैं। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 7 ले लिया, 7 ले लिया है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिए, जब बजकर आई तो बजकर के लिए हम लोग लगाते हैं पास्ट। क्या लगाते हैं? पास्ट। जैसे एग्जाम्पल है 7:10 हुआ है, क्या मैंने बोला? 7:10 हुआ है, तो हम इस कहेंगे इट इज 7:10। क्या बोला? इट इज 7:10। आपने देखा, मैंने मिनट को आगे लगाया और जो टाइम होता है उसको बाद में लगाया, बीच में लगा दिया पास्ट। और एक चीज ध्यान रखिए, अगर 5 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल जैसे 5, 10, 15, 20, 25, तो इनमें मिनट वर्ड यूज नहीं करते, मिनट्स वर्ड यूज नहीं करते हैं। तो जब बजकर होता है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? पास्ट। जैसे मैंने कहा 7:03 है, क्या बोला मैंने? 7:03 है। तो शुरू करेंगे इट इज, और मिनट को पहले रखिए, मेरा टाइम क्या था? 7:03 है, तो इट इज 3:07। देखा आपने कि मैंने मिनट को आगे रखा और जो समय बज रहा होता उसको बाद में रखा, 7 को बीच में लगा दिया, पास्ट। तो ये हो गया इट इज 3:07। इसका मतलब 7:03 हुआ है। अब एक इसमें आप चमत्कार देखिए, अगर मैं पास्ट को रिमूव कर दूं और इसकी प्लेस में 2 लगा दूं तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा इट इज 3:07। तो 2 लग जाने से ये अंतर आ जाता है, इसका मतलब हो जाएगा 7 बजने में 3 मिनट बाकी हैं। तो आपने देखा कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही रहा, सेंटेंस की बनावट वही रही, और मैंने पास्ट को हटाकर उसके बीच में 2 लगा दिया तो उतने मिनट बाकी हो गए बजने में, और जब मैंने 2 को हटा के पास्ट लगा दिया तो बजकर हो गए। एग्जाम्पल और लिखते हैं, 7:08 हो गए। क्या मैंने बोला? 7:08 है। कि आपने पूछा टाइम प्लीज, समय बताइए, तो उसने कहा 7:08। इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इट इज 8:07। क्या बोलेंगे? इट इज 8:07, यानी 7:08 है। अगर इसी जगह को वो कहता है कि 7 बजने में अभी 8 मिनट बाकी है, यानी 7 बजा नहीं है, अभी 8 मिनट बाकी है, तो सेम स्ट्रक्चर बना रहेगा ज्यों का त्यों, सिर्फ हम पास्ट को रिमूव कर देंगे, उसकी जगह पर 2 को लगा देंगे। कैसे? इट इज 8:07, यानी कि अब ये हो गया कि 7 बजने में 8 मिनट बाकी है। तो आपने देखा कि सिर्फ पास्ट लगा देते हैं तो बजकर हो जाता है, और 2 लगा देते हैं तो ना उतने मिनट बाकी होता है। जैसे 7 बजने में 15 मिनट बाकी है,
तो इसको हम लोग बोलते थे इट इज आ क्वार्टर टू 7। क्या बोला? इट इज क्वार्टर टू 7। क्वार्टर इसलिए बोल देते हैं 15, जब घड़ी एक पूरा चक्कर पूरा करती है तो 60 मिनट लेती है, और जो 15 मिनट है वो 60 का चौथाई भाग है, तो उसको क्वार्टर बोल देते हैं। तो आपने देखा 7 बजने में 15 मिनट बाकी, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं 6:45। तो देखिए 2 लगाया कि नहीं लगाया गया? इट इज क्वार्टर टू 7। इसको आप इस तरह भी बोल सकते हैं, इट इज 15 मिनट टू 7, ऐसे ही बोल सकते हैं। अब इसी जगह ये है, अब 2 लगाया तो ये हो गया 7 बजने में 15 मिनट बाकी है। अब अगले दिन ने कहा कि 7:15 हो गए हैं, जिसको हम अपनी भाषा में कई बार हिंदी में बोलते हैं 7:15। क्या बोलते हैं? 7:15, यानी 7:15 हो गए हैं। तो आप इसको ऐसे कहते हैं इट इज क्वार्टर पास्ट 7, या इस तरह बोल सकते हैं इट इज 15 पास्ट 7। क्लियर? 7:30 बजे हुए, 7:30, या इट इज 30 पास्ट 7, यानी 7:30 हो गया है। तो ये बात आपको समझ में आई? जब इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे, सुनेंगे, तो ये ट्रिक आपको समझ में आ जाएगी। 7 बजने वाला है, अगर आपको ये कहना है, आप कंफ्यूज मत होइए। मैंने 7 एग्जाम्पल के लिए, आप जो टाइम बज रहा हो, जो टाइम, उसको आप बोलेंगे, ठीक है? अब जैसे कहना है कि 7 बजने वाला है, या आपको कहना है कि 8 बजने वाला है, तो आप कह सकते हैं इट इज जस्ट ऑन 7। 8 बजने वाला है, इट इज जस्ट ऑन 8। 12 बजने वाले हैं, इट इज जस्ट ऑन 12। ठीक है? एक और चीज मैं बता दूं कि मैंने जैसे बताया था जो 5 के मल्टीपल होते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, तो इनका यूज करते समय इनके आगे मिनट्स नहीं लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे 7:10 हो गए हैं, तो आप ये नहीं कहोगे कि इट इज 10 मिनट 7, क्योंकि जो 10 है, 10 है, ये 5 का मल्टीपल है, तो इसमें सिर्फ 10 बोलेंगे। इट इज 10 पास्ट 7, 7:10। और जो 5 के मल्टीपल नहीं, उनके आगे मिनट्स लगा सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की है कि अगर आप इन सारे सेंटेंसेस का प्रैक्टिस कर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं, डेली अगर आपसे कोई टाइम पूछता है, किसी को आपको टाइम बताना होता है, तो इनको सेंटेंस को एक छोटे से पेपर में लिख लीजिए, अपनी पॉकेट में रखिए और इसको बताइए। 1 और 2 डेज अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप टाइम बड़ी आसानी से बता पाएंगे। मैंने पूरी कोशिश की है, पूरा प्रयास किया है, और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताने की कोशिश करें अगर इसमें कोई भी त्रुटि होगी या कोई इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। एंड अब अगर जहाँ तक मेरा सवाल है कि अब आपको टाइम हिंदी में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इंग्लिश में बता पाएंगे। मैंने एज पॉसिबल सारे सेंटेंस कवर किए हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें अब आपको कोई रिक्वायरमेंट होगी। तो इनकी प्रैक्टिस करेंगे, मेरे हिसाब से 100% अब आप इंग्लिश में टाइम बता पाएंगे। और मैं अगला टॉपिक लेके आऊँगा जिसमें इस तरह कोई एक पूरा टॉपिक कवर होगा, और धीरे धीरे आप इंग्लिश में सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो मेरा आपसे विनम्र है कि आज से ही इंग्लिश में टाइम पूछना और बताना शुरू कर दीजिए, कि प्रैक्टिस ही हमें आगे ले जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और आप सब्सक्राइब करेंगे, मेरा प्रोत्साहन करेंगे, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं और बेहतर वीडियोस आपके लिए अपलोड करूं। धन्यवाद।